ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल खुश कर देने वाला संदेश लेकर आए हैं। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखते हुए, उनका आकलन करते हुए, उनकी अभिव्यक्ति करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे बच्चे, एक एक बात तुम्हारे जीवन से निकालकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस संदेश में तुम्हें बहुत सी महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी होगी। मेरे बच्चे, आज का जो यह संदेश है वह दिव्य लोक से सीधा तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। तुम भाग्यशाली हो यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, और यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो उसे अंत तक पूरा सुनो। इस बीच में घटनाओं से बचने के लिए ही भेजा गया है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है और ना हर रोज की तरह इस संदेश को हल्के में लेना है, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी संदेश लेकर आते हैं वह महत्वपूर्ण ही होता है। कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं लेकर के आते हैं कि तुम्हारा समय भी बर्बाद हो और तुम्हें उससे कोई फायदा भी ना हो। मैं सदैव तुम्हारे फायदे के लिए कार्य करता रहता, और जो भी तुम्हारे जीवन के बारे में मैं प्रस्तुति करता हूं वह सही और सटीक करता हूं। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए ही कार्य किया है। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बढ़ाई उत्पन्न होने हुई है, या जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला हुआ है, उसे पहले ही मैं तुम्हें उसे अवगत करा दिया है। परंतु आज का यह जो संदेश है वह सबसे भिन्न है, उन लोगों से भिन्न है, उन सभी गतिविधियों से भिन्न है जो तुम्हारे जीवन की मूल आधारशिला है। मेरे बच्चे, हर रोज तुम्हें मेरी अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे। को ऐसे आवश्यक कार्य जो उसे शक्ति को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। बस तुम्हें उतना ही काका करना है, और हर रोज मेरी शक्ति तुमसे संपर्क करेगी और तुम्हारे सभी कार्य करेगी। तुम्हारे जीवन की रुकावटें, तुम्हारे जीवन की समस्याएं, तुम्हारे जीवन की उलझनें, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, उन सभी का निवारण मेरी शक्ति करेगी। परंतु जो भी सावधान और जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उसका तुम्हें पालन करना होगा। यदि तुम सही तरीके से नियम का पालन कर ले जाते हो और मेरे प्रतिबंधों को सही तरीके से फॉलो कर ले जाते हो तो तुम्हारा भाग्य तो चमकने वाला है। यह तो मैं तुम्हें भली भांति बता रहा हूं और एक सच्चाई तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि अब तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु परमपिता महादेव जी का एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय गौरी माता और जय जय श्री राम टाइप करते जाइए। जितनी देर तुम्हारे हाथ इन नाम को टाइप करने में लगेंगे, बस उतना ही क्षण तुम्हारी समस्याओं को दूर करने में मुझे लगेगा। यदि तुम श्रद्धा भाव से यह कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी रुकावट क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे जीवन के बारे में भला ही सोचा है और आगे भी तुम्हारे राशि कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हो तो मेरे लिए तुम्हारे जीवन को अलंकृत करना आसान हो जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को छूमंतर कर दूंगा और जरा सा भी विलंब नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए कार्यरत रहते हैं, अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम उसे लेने के लिए तैयार रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी तक जो आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान मैं आज बहुत तरीके से करने आया हूं। यदि तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान हो गया तो आज के बाद तुम्हें प्रभु की सभी कार्यों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। इस विश्वास को बनाने के लिए मैं तुम्हारे कार्यों को अवश्य करूंगा, अन्यथा तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी भक्ति अधूरी रह जाएगी और तुम जीवन के एक किनारे पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें कोई पटवार का भी सहारा नहीं देगा। क्योंकि जब मझधार में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका कोई सहारा नहीं होता है, सिर्फ ईश्वर ही उसे बचा सकता है, उसे बहती हुई जलधारा से, परंतु कोई भी बीच में जाना नहीं चाहता है।
वह किनारे की आवाज को सुनकर, उसके सैलाब को सुनकर वापस लौट आता है। परंतु ऐसा कोई मूर्ख ही होता है जो ऐसी मूर्खता करता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्थाएं बढ़ाकर रखे हैं, इतनी इतनी चीज तुम्हारे लिए उपस्थित की है और रात दिन तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए संदेश लेकर आते हैं, तो तुम्हें सोने की क्या बात है और ना ही डरने की कोई बात है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु अपने प्रभुत्व का तो परिचय देंगे ही। यदि वे अपने प्रभुत्व का परिचय नहीं देंगे तो वह ईश्वर नहीं कहलाएंगे। ईश्वर का यही एक मूल कर्तव्य होता है कि अपनी संतानों को सुरक्षित करना, उन्हें अनेकों आशीर्वाद देना, उनके जीवन को सही तरीके से चलाना, उनके जीवन की समस्याओं का निवारण करना, यही एक उनका मूल्य उद्देश्य होता है। परंतु कुछ उद्देश्य उनके भक्तों का भी होता है जो उन्हें करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने नियम का पालन करना चाहिए और श्रद्धा भाव से भक्ति करना चाहिए। लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना अपने अंदर अभिमान को उत्पन्न होने देना चाहिए। तुम एक सरल और स्वभाव तरीके के होने चाहिए। तुम्हारा जीवन सरल होना चाहिए, तुम्हारी भाषा सरल होनी चाहिए, तुम्हारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। जिससे भी बात करो उस मधुरता से करो, कभी भी कटु वचन ना बोलो और कभी भी किसी को अपमानित ना करो। सबको सम्मान दो, अपने से बड़ों को सम्मान दो, छोटे से प्रेम करो। यही एक तुम्हारे प्रभु की सीख है। यदि तुम इतनी सीख अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम बहुत ही नेक इंसान बन जाते हो और फिर तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि इतने गुण तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम कलयुग के प्रवाह से एकदम भिन्न हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, तुम एक बहुत ही दिव्य आदमी बन जाओगे और तुम्हारे अंदर जो दिव्य आमा है वह सर्वोपरि हो जाएगी और फिर तुम्हारी सभी लोग जय जय करेंगे। तुम्हारा नाम होगा, यश होगा, वैभव होगा, कीर्ति होगी और तुम्हारा नाम का डंका चारों दिशाओं में बजेगा जब तुम इतने कार्य कर लोगे। परंतु आज के टाइम पर इतने कार्य कोई नहीं कर पाता है। चाहे जितना समझाया जाए, चाहे जितना उनके मन के विचारों को बदल जाए, परंतु वे समझ तो सकते ही नहीं हैं। ऐसा ना समझने के कारण ही आज मनुष्य की ऐसी दशा हो गई है। एक दूसरे के प्रति कैसा मन में रख कर के प्रिय सोचते रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, दूसरे को परेशान करते रहते हैं, परंतु दूसरे के समान बना नहीं चाहते हैं, ना तो दूसरे के समान मेहनत करना चाहते हैं। यदि तुम उनके सामान बन जाओ और मेहनत करो तो तुम्हारा भी जीवन सरल हो जाए और तुम स्मरण करते हो और भारी भांति अपने जीवन में उतरते हो तो तुम्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि भगवान शिव की जो यह बातें हैं, जो यह वाली हैं, तुम्हारे मन को प्रभावित करने वाली है। परंतु यदि तुम्हारे अंदर एक सच्ची आत्मा वास करती है तो मेरी इस वाणी से प्रभावित अवश्य होंगे। आज से ही इस बुराई के रास्ते को छोड़कर सत्य के रास्ते को अपनाओ, अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। जब तुम अच्छाई के रास्ते को अपनाओ तब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर इतनी बरसाने लगेगी कि तुम सोच नहीं सकते हो और ना ही तुमने अभी तक अपने मन में विचार किया था। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे जीवन में सुधार होता है, जय तुम इन सब चीजों को व्यवस्थित करके अपने जीवन में उतर कर करने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा भी हो जाएगी। क्योंकि महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं। तुम जरा सी सुधार अपने अंदर करोगे, उससे बड़ी सुधार तुम्हारे जीवन में महादेव जी स्वयं करने लगेंगे। तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता समझकर पूरा करने लगेंगे। परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। अभी बहुत ज्यादा तुम्हें परिश्रम करना है, मेहनत करना है और भगवान का ध्यान करना है, भगवान का प्रचार करना है, भक्ति का उद्देश्य देना है। जब तुम भक्ति का उपदेश दोगे, लोगों को समझाओ, लोगों को जागरूक करोगे तो प्रभु और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि तुम सनातन धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए धर्म का प्रचार करोगे और भक्ति भाव में सभी लोगों को परिवर्तित करोगे। क्योंकि आज के टाइम पर लोग भक्ति तो करना चाहते ही नहीं है, वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। इतना व्यस्त हो जाते हैं अपनी कार्यशैली में कि वह भगवान का ध्यान ही नहीं कर पाते हैं और भगवान का ध्यान न कर पाने की वजह से उनका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं कि वह जेल नहीं पाते हैं,
और रोते चिल्लाते भी लगाते नजर आते हैं। उनकी ऐसी दशा को देखकर परमात्मा तो अपनी नजर मोड़ नहीं सकता है। वह तो अपने पुत्र को सही तरीके से सुरक्षित करेगा ही। पुत्र यदि भगवान को भूल सकता है, परंतु भगवान अपने बच्चों को भूल नहीं सकते हैं, अपने संतानों को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी एक गलती की सजा उन्हें इतनी कठोर रूप से नहीं दी जाएगी। उन्हें बार बार समझाया जाएगा, उनके जीवन में बार बार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। एक ना एक दिन तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही। एक ना एक दिन तो भी मेरी बात को समझेंगे ही। कभी ना कभी तो वह सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे का जीव आसान हो जाएंगे, सुविधा आसान हो जाएगी, व्यवस्थाएं आसान हो जाएंगी और जीवन एक सरलता की ओर चला जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रभुत्व को प्राप्त कर लेगा और तुम्हारी जो आत्मा तत्व है वह ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ईश्वर में विलीन होते ही तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम शिव में हो जाओगे। शिव में होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु यदि